सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। सो डिस्कस करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो, ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ की अगर आप बात करो तो ये आपके लिए 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 2022 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक सीरीज़ आई हैव स्टार्टेड जो कि आपकी शुरुआत हुई है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल में। उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बाद में जुड़े हैं और पहले उन्होंने जो मेरे सेशंस हैं लास्ट ईयर के वो नहीं देखे हैं, तो उनके लिए वो सीरीज़ है जिससे कि उनका कवरेज हो सके। वो क्वेश्चंस जो आपसे डिस्कस हो रहे हैं वो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस साल के प्रीलिम्स के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आप सभी को पता है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज़ ऑलरेडी हो चुका है। March 24 टिल 6 PM आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। अब ये है कि प्रीलिम्स को कैसे कवर किया जाए, क्या क्या चीज़ें कवर की जाए, क्या नहीं की जाए, तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज बायलिंगुअल में और इंग्लिश में ये आपके ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो। 10 मार्च से मतलब ये शुरू हो रहे हैं ये कोर्स, आप इनका हिस्सा बन सकते हो। मेरा भी एक कोर्स आ रहा है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स से रिलेटेड, GES सीरीज़ जिसे हम कह रहे हैं। सो ये आप इस कोर्स का भी ज़रूर से आप हिस्सा बनो, और इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी आपका जल्द ही लॉन्च होगा। सो ये कोर्सेस हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं आपके लिए 2022 और 23 की अगर आप तैयारी कर रहे हो। सो जैसे अगर आप प्रीलिम्स से स्पेसिफिक कोर्सेस करना चाह रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और समय भी काफ़ी कम है। सो 4 मंथ्स के लिए बायलिंगुअल और इंग्लिश कोर्सेस हैं, तो आपको करना क्या, unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पे ये कोड इस्तेमाल करना है, SPLIVE कोड इस्तेमाल करोगे, अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेस आएंगे, जो मेरे करंट अफेयर्स के कोर्सेस हैं, बैच कोर्सेस हैं, सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का भी, विन फ्रॉम ए स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़। तो इसमें भी आपको आप इसका हिस्सा बनो, क्योंकि ये फ्री भी है। और 7 मार्च 11 AM को आपका टेस्ट होगा। SPLIVE ये कोड इस्तेमाल करना है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिशिंग कैट्स। Its populations are threatened by destruction of wetland and have declined severely over the last decade. अगर आप इस क्वेश्चन के सोर्स को देखो, डाउन टू अर्थ मैगजीन है। तो यहाँ पे फिशिंग कैट्स के बारे में कि इसकी पॉपुलेशन थ्रेटेंड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स का जो डिस्ट्रक्शन है, और उस हैव डिक्लाइंड सीवियरली और द लास्ट डिकेड में देखा जाए तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो भी तेज़ी से रिड्यूस हो रही है। इन इंडिया फिशिंग कैट्स आर मेनली फाउंड इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय अलॉन्ग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैली इन द वेस्टर्न घाट। तो फिशिंग कैट कहाँ मिलती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सुंदरबन है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वैली है वेस्टर्न घाट में, और इट इज़ लिस्टेड एज वनरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। तो इसको अब अपडेट किया गया है, ये आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, एंडेंजर्ड। सो जो आंसर आपका होगा दैट इज़ 1 and 2। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस ऑफ रैंडम नंबर जनरेशन। दे आर यूज्ड टू डिक्रिप्ट डेटा। Random numbers are widely used for information security, cryptography, and quantum stimulation. It is important in computing since it forms the base of cryptography. So cryptography में अगर देखो तो random number जो generation है, ये आपका process आपका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे scientists build fastest laser powered random number generator, है ना, साइंटिस्ट build fastest laser powered random number generator. तो they are used to decrypt data, basically decrypt नहीं encrypt data। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा है, उसको कोडिंग करके आप उसको रीड ना कर सको मैसेजिंग के लिए। सो दे आर यूज टू एनक्रिप्ट डेटा, को एनक्रिप्ट करना जिससे डेटा सिक्योर रहे। रैंडम नंबर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम सिमुलेशन। इन पर्पस के लिए रैंडम नंबर का इस्तेमाल भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है कंप्यूटिंग के लिए सिंस इट फॉर्म्स द बेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी के का भी अगर देखा जाए तो ये आपका बेस बन जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिप्टोग्राफी। सो व्हेन यू टॉक अबाउट क्रिप्टोग्राफी का मतलब हुआ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग information and communications through the use of codes so that only those for whom the information is intended can read and process it. तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली वी कैन से कम्युनिकेशन को और सिक्योर करने के लिए
इस्तेमाल किया जाता है और इस क्रिप्टोग्राफी में रैंडम नंबर जनरेशन भी आपका इस्तेमाल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, जैसे यहाँ लिखा डिक्रिप्टेड डेटा इट इज़ फॉर द एनक्रिप्शन पर्पस। करेक्ट आपका होगा दैट इज़ डी, दैट इज़ 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री प्लान द वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी। प्लेटिपस सेंचुरी, तो यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया बिल्डिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंचुरी फॉर नियर एक्सटिंक्ट प्लेटिपस। तो यहाँ पे कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया ने ये प्लेटिपस एक मैमल के रूप में है, बहुत ही यूनिक सा एनिमल है आपका, पानी में पाया जाता है। तो फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी आपकी किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्ड की जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया टेलीकॉम 2021 रिसेंटली इन न्यूज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राई Telecom Regulatory Authority of India, held under Market Access Initiative Scheme MAI of Department of Commerce. It is a platform for convergence of technologies and business exchange. आपको करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे देखोगे when you talk about the correct part, so करेक्ट में 1 and 2, 1 and 3, 1 3 1 2 3 and 2 and 3। सो इसको अगर आप रीड करो इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ट्राई। बेसिकली इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय TEPC, that is Telecom Equipment Export Promotion Council। Telecom Equipment Export Promotion Council, Export Promotion Council, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट ट्राई, तो ये ट्राई नहीं है, TPEC के द्वारा है, टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हेल्ड अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, मार्केट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, उसके तहत आपका ये किया जाता है, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया टेलीकॉम 2021, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और बिजनेस एक्सचेंज के लिए भी। सो करेक्ट जो है दैट इज़ D, 2 and 3। तो इसका भी सोर्स PIB के अंदर ये न्यूज़ आई है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन March 5। तो ये March 5 को नहीं, March 3 को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस ईयर थीम इज़ फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस थीम ऑफ द ईयर। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन March 3, पहला तो आपको याद रखना है। और इस साल की जो थीम है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। सो ये आपकी थीम है और इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट क्या होगा, सो करेक्ट तो ये पहला तो गलत हो गया क्योंकि ये March 5 लिखा है, इट्स March 3। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है दैट इज़ राइट, सो द आंसर इज़ 2 ओनली, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैराइन स्पेशल प्लानिंग। It will be implemented by Ministry of Earth Science through National Center for Coastal Research for India. It is primary phase NCCR, means National Center for Coastal Research, will develop a marine spatial planning framework for Andaman Nicobar and Lakshadweep. MSP is globally identified as a tool for sustainable and integrated ocean management। तो करेक्ट आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ मैराइन स्पेशल प्लानिंग की जब आप बात करते हो। C ऑप्शन है 1 2 3 और जो D ऑप्शन है दैट इज़ 2 and 3, ये ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहला जो ऑप्शन, अगर इफ़ यू रीड द फर्स्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ राइट, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस थ्रू नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च फॉर इंडिया। मैराइन स्पेशल मैपिंग, मतलब जो मैराइन एरिया है उसका जो स्पेस है उसकी प्रॉपर मैपिंग करना। इट इज़ द प्राइमरी फेस, NCCR विल डेवलप अ मैराइन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क फॉर पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। या अंडमान निकोबार लिखा हुआ है, सो अभी फिलहाल इट इज़ फॉर द पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप, इट्स नॉट फॉर अंडमान निकोबार, तो ये गलत हो गया। और मैराइन स्पेशल मैपिंग इज ग्लोबली आइडेंटिफाइड एज अ टूल फॉर सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड ओशन मैनेजमेंट। करेक्ट आपको बताना है। सो जो आंसर है दैट इज B 1 and 3, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट ये न्यूज़ भी देख लो, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन
इसका भी अगर आप न्यूज़ देखोगे तो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है। ऑम्बड्समैन आर ड्रॉन फ्रॉम इंश्योरेंस इंडस्ट्री ओनली। देखो ओनली आने के बाद आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन मतलब जैसे इंश्योरेंस रिलेटेड कई ग्रीवेंसेस है तो उनको देखना सुनना। तो ऑम्बड्समैन आर ड्रॉन फ्रॉम इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विसेज से भी आपके आते हैं इसमें, और आपका जुडिशियल सर्विसेज से भी यहाँ पे आते हैं, जुडिशियल सर्विसेज दोनों से हैं आपके। ठीक है, द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल इशूज ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ चेयरमैन इरडा, है ना, चेयरमैन LIC, चेयरमैन GIC एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑम्बड्समैन शैल पास एन अवार्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना। तो इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसकी बात अगर आपकी की जाए तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन की बात की जा रही तो यहाँ पे सिविल सर्विस, जुडिशियल सर्विस और आप कह सकते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से मेंबर इसके होते हैं। और ये अलग अलग बॉडी की वी कैन से जब अपॉइंटमेंट की बात होती है तो एक कमेटी है जिसमें अलग अलग मेंबर्स हैं, चेयरमैन इरडा, चेयरमैन LIC, GIC और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी आपके होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और उसको 3 मंथ्स में ही अवार्ड पास करना होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सो द आंसर दैट इज बेसिकली इज डी। सो इस सेशन में इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें। और अगेन आई एम रिपीटिंग 8:15 का जो सेशन है वो 2021 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज से आप इस 5am सीरीज़ को करोगे तो आपको फिर कोई शॉर्टकट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हिंदू और 5am सीरीज़ को अच्छे से करो और वो फिर आप 2022 का प्रीलिम्स आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट 2021 के प्रीलिम्स के लिए, तो लास्ट के मई से लेके अब तक के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आई एम ट्राइंग टू कवर थ्रू 120 डेज सीरीज़। उसमें स्टैटिक पार्ट भी आपका कवर होगा, करंट अफेयर डिराइव्ड स्टैटिक पार्ट भी आपका कवर होगा, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो कोई उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, समय मिले तब देखो, बट देखो ज़रूर। जितना अच्छा देखो, अगर आप टाइमली चीज़ें कवर करोगे तो बाद में आपके ऊपर बर्डन नहीं मतलब इंक्रीज़ होगा, और अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो बर्डन इंक्रीज़ होना ही है। करना तो कवर ज़रूरी है, नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सो आज के लिए इतना ही है। रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें द कंसेप्ट चैनल को, जितना हो सके आप शेयर जरूर से करें, इस चैनल के बारे में बताओ, और जो है इस सीरीज़ के बारे में भी आप ज़रूर से बताओ। और एक हैबिट डेवलप करो कि एक टाइमली मैनर में आप जो भी टाइम डिसाइड करो उसमें ये सेशन को देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि नोट्स ही मैटर करते हैं ज़्यादा। ऐसा नहीं कि खाली PDF आप नहीं इकट्ठा कर रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।